we have been like associated with the nature since generation. तो अगर स्टार्टिंग से हम बच्चों के दिमाग में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ये सारी चीज़ें अगर डालें, उनको इसकी इम्पोर्टेंस बताएं, क्योंकि नेचर अगर कंजर्व नहीं रहा तो शायद ये दुनिया बहुत धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकती है। और नेचर से हम कैसे जुड़ा रहना चाहिए और नेचर कितना खूबसूरत है और इन्वायरमेंट को कितना सुंदर बनाना है हमें, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक जरिया है जो अवेयरनेस लाने का। वो लास्ट वाला में चला और आप लोग ये जो है वो सेकंड वाला सर का, तो हम लोग आपके लिए एकदम परफेक्ट वाला ही होगा। और गर्ल्स जो है आप लोग के कितना, मैं लास्ट 10 ईयर से ही ये नेचर कैंप में मैं जुड़ा हूँ। बेसिकली हम लोगों का नेचर कैंप का ये एक ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम लोग ये नेचर कैंप के थ्रू नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द कम्युनिटी एंड अदर NGO, उनका जो इंटरेस्ट है फॉरेस्ट के लिए उसको हम लोग ने निकालने के लिए कोशिश किया। आज यहाँ ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आया है। आज का प्रोग्राम जो हो नेचर कैंप और उसके बाद वाइल्ड लाइफ वीक शुरू हो गया आज से 2 तारीख से 8 तारीख तक। हमारे इस इलाके के जितने स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ के स्टूडेंट लोग पार्टिसिपेट करता है। एक हफ्ता यहाँ में इन लोग को सिखाया जाता है, चिड़िया जानवर के बारे में बताया जाता है, इसको कैसे बचाना है और नेचर से हम कैसे जुड़ा रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा नाम रोशनी तमंग है और मेरे स्कूल का नाम है गोप हाई सेकेंडरी रूपा और मुझे इंटरेस्ट है बर्ड्स में। मेरा नाम सीमा राई है और हम गोप सेकेंडरी स्कूल से। फर्स्ट डे जो है वो टीचर्स एंड कम्युनिटी का रहता है, तो इसमें वेरियस NGOs ये गैदर होते हैं। टीचर्स आते हैं, वेरियस टीचर्स फ्रॉम द फ्रिंज विलेजेस ऑफ ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उनका एक दिन का प्रोग्राम रहता है। और फिर नेक्स्ट दिन से हम लोग अपने जो 2 बैच में हम लोगों का ये काम होता है। फर्स्ट बैच में हम लोग 30 to 35 स्टूडेंट्स हम लोग इंटेक करते हैं और वो 3 डेज़ का रेसिडेंशियल कैंप रहता है। और अगर आप देखेंगे तो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ कहाँ है? So this is the first time I'm doing this nature education camp, and I've heard a lot about it because my advisor Umesh Srinivasan was the one who told us about it and told us how engaging it is for the students. रुके थे और जब वो नीचे से ऊपर आ रहा था, वो खेलोंग जहाँ है ये दोईमारा के पास, उधर एक पेड़ लगाया था और वो पेड़ अभी भी देखने को मिलता है अगर खेलोंग जाते हैं तो। पास करो, हाँ, एक का हो जाने से दूसरे को पास करो। हो गया? हम तो रहेगा ही, मतलब हम लोग क्या, मतलब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी एक जानवर या कोई भी एक प्लांट या कुछ गायब हो गया तो उसका वजह से बहुत ख़राब इफेक्ट हो सकता है। उसको समझने के लिए ये गेम है, ठीक है? तो ये रस्सी हम लेगा, तो पानी को भी कनेक्ट कर लेगा, कर लो, ठीक है? हवा भी कनेक्ट कर लो, ठीक है?
सॉइल में डालो डेड एनिमल्स को, तो फ्रॉग्स मौत को खाता है ना, तो फ्रॉग्स अगर हट गया तो मौत को कौन खाएगा, मौत का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मौत हो जाने से खुद में कंपटीशन होने लगेगा, जिसकी वजह से इन दी एंड क्या होगा, इसको ही तकलीफ हुआ ना ह्यूमन को, है कि नहीं? तो वो समझने के लिए ये था। तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आया इसके बारे में? And the children were able to say, listen to insects, look at different kind of plants. And we had Dr. Tashi with us, who had previously organized these things, who is an amazing, plant taxonomist. We had Anisha as well, who were able to tell them about the different kinds of plants that are found there, moss, algae, lichen, and I was able to learn a lot too. So I'm sure the kids learned way more. After that, we had a slightly more fun session where we gave the students handkerchiefs with designs of different birds that you find in eagle nest, like outlines of the different, and we asked them to paint. The topic that I sort of shared with the kids was about sonograms and birdsong, which isn't the simplest of topics to introduce to people in general. But the kids were really attentive, and some of them even asked very intriguing questions. चिड़िया को जो आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका होता है उसका आवाज से, ठीक है? अगर हम साइंटिस्ट लोग को उसके बारे में पढ़ाई करना है, अगर जानवर दिखेगा नहीं तो उसका रिसर्च कैसे करेगा हम लोग, तो इसलिए हम लोग ऐसा इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कैमरा ट्रैप। तो क्या होता है ना, इसमें एक सेंसर होता है इधर, तो वो सेंसर ना ऐसा निकल के आता है, और वो जब वो कट जाता है, वो ये फ्लैश ट्रिगर होता है और कैमरा फोटो खींच लेता है। तो ऐसे जंगल में रख देगा, और जानवर ऐसा, मतलब इंसान तो पास में नहीं है, तो ऐसा चलता रहेगा, और अगर कैमरा के सामने से चल के जाएगा तो वो मतलब वो सेंसर ट्रिगर हो जाएगा और फिर वो फोटो खींच लेता है। सब लोग देख लो कि इंसेक्ट एग्जैक्टली क्या है, और उसमें भी अंदर उसके साथ भी क्या क्या होता है। ओके, तो अभी हम लोग का जो सेशन है वो इंसेक्ट है, से कंट्रोल कर देता है, और जहाँ फंगस को जाके मतलब उगना है उधर ही एंट को लेके जाता है कंट्रोल करके, और फिर एंट मर जाता है और ऐसे एक मशरूम टाइप का उसका फ्रूट आ जाता है। तो मतलब ये तो एंट को basically zombie बना देता है। So yeah, on day two started off with Pranav's sessions on insect taxonomy and how we observe insects and their behavior and so on. So we basically divided the children into 4 different activities. The first was based on the workbook that we had. That was the thing that I handled. So we had like a coloring scheme where children had to color the different parts of the insects. They also had a quiz, a basic quiz on insects and identifying insects with their names. Pranav in parallel had gotten a microscope, so we connected that to the laptop, caught a few insects from around the camp and put them under the microscope to show the kids what they're really like under the microscope. So for instance, if we put a jumping spider under the microscope to show its big eyes, so that it can easily be seen. And then we sort of explained that these spiders sort of pounce on their prey like how big cats do and so on. Parallelly, there was also a session where students had to make insect-like figurines using objects that they find around the camp. तो हम लोग ऐसे जगह छुपाने के लिए कर रहे हैं जहाँ ये इंसेक्ट जनरली मिलता है, और बच्चा लोग मैंने
बच्चा लोग को कलेक्ट करने देता है तो उन लोग ज़्यादा एक्टिविटी साथ में एंगेज होता है। ये क्या इंसेक्ट है? कैसा? So after we finished the insect sessions, which was led primarily by Pranav, we then had the kids do a whole bunch of adventure activities, drop down, and this was all managed by the village community reserve staff. These adventure activities for the students where they walked on a Burma bridge, they did a rope climbing, they did zip lining, and I think that really helped a lot of students break out of their shell. Something that I noticed on the first day of the nature camp was the children were very shy. Only the place in the world where the Himalaya. कल एक सेशन हुआ था ना आप लोग का, वो साउंड बर्ड्स का साउंड का ऊपर में एक तो सेशन लिया था ना एक भैया जो, तो उसी से रिलेटेड एक क्विज है, मतलब अभी वो भैया साउंड वो करेगा। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है, हाँ आप लोग अच्छा से ध्यान से सुनो, वो कॉल जो किसका है, वो कॉल को सुन के आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा बर्ड का कॉल है। आप लोग चुपचाप बैठो, बाकी चुपचाप डिस्कस करो। हाँ? सही है, मेरा नाम जूली है, जूली जेरांग। हम सियांग से बिलोंग करता है, आटी कम्युनिटी, बोरी एक सब कम्युनिटी है, उससे बिलोंग करता है। हम यहाँ नेचर कैंप में एज अ नेचर एजुकेटर का तौर पे आया है। जो यहाँ में जो स्पीसीज मिलता है ना, जो ईगलनेस, ये बून कम्युनिटी रिजर्व और ये ईगलनेस में ये आसपास एरिया में यही विदिन ये लैंडस्केप में क्या क्या स्पीसीज मिलता है, उस बेसिस पे वो लोग को टीचिंग्स कराता है। जैसे कि बर्ड्स बोलो, अलग अलग टाइप्स का बर्ड्स, उसके बाद में मैमल्स ना, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, वो सब, उसके बाद में प्लांट्स का बारे में भी पढ़ाता है। तो हम लोग का रिसोर्स पर्सन सब अपना अपना फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, तो इसी तरह से सबको बच्चा लोग को ऐसे सिखाया है और बच्चा लोग अच्छा से रेस्पॉन्स किया है। वो लोग बहुत अटैच हो जाता है और एटलीस्ट अवेयरनेस मिल जाता है कि वो लोग का सराउंडिंग्स में जो क्या क्या है, उससे वो लोग किस तरह से इंटरकनेक्टेड है ना, हम लोग सब इंटरडिपेंडेंट है। And after this session, the quiz at the NIC, we walked back from the NIC, which took us about an hour. We walked along the way looking at plants, at insects, at birds. हाँ, ये तो क्लियर है। आप नाक से देखिए। साइड को लास्ट में। अय्या रे, इधर खूबसूरत। 사랑해, love you, 안녕히 계세요. आजा आजा आजा। There was a session on snake bites. So snake bites is an issue because people don't exactly know what to do, what's the right thing to do when a snake bites a person. So we first asked the kids to come up with a 2-minute skit on what they think is the right thing to do. तो वो जो केयरलेस एक मतलब इतना केयर नहीं करके रास्ता में चल रहा था, तो सांप लोग तो जानते हैं आप लोग, ऐसे बिना पर्पस का तो नहीं काटेगा, ये हर सांप जहरीला होता है। After that, we had the SBVCR team themselves sort of enact a skit and teach them the first aid steps for anyone who gets bitten by a snake. We also shared that if they find a snake somewhere in their village, who to contact to rescue that particular snake out of there. सांप ने काट दिया तो एकदम रिलैक्स कराना है उसको। अरे दोस्त, तुमको तो नॉन वेनेमस मतलब जहरीला नहीं भी काटा हो, बिना जहरीला वाला ने काटा, इसी तरह उसको हौसला देना है। और ये हाथ का रिंग, उसका कान का, ये सब पूरा खोल देना है, कुछ नहीं माला लोकेट कुछ हो तो वो सब खोल देना है।
रिलैक्स कर, दोस्त ये तो जहरीला भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे टाइप का बात करना। ये बहरा और लकड़ी से, ये रस्सी से। भाई लोग पहन लो, तालियां भी मांगना पड़ता है। I'm coral. Some people think I'm just a rock. When in fact I'm the largest thing alive on this planet. इस तरह के जो नेचर कैंप्स हैं आई थिंक जो यहाँ पे ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होता है, दिस इज़ वेरी ट्रेमेंडस वर्क। और यहाँ पे मतलब मैं आई थिंक 4-5 सालों से एसोसिएटेड हूँ अरुणाचल प्रदेश में आउटरीच प्रोग्राम और अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। तो इस तरह का जो अवेयरनेस प्रोग्राम होता है उसमें एक्चुअली यहाँ के बच्चों में, यहाँ के टीचर्स में, यहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ में वो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमें। We climbed for about 2 hours through dense primary forest to show the students what dense primary forest looks like, what the forests of Eagle Nest Wildlife Sanctuary and the community reserve look like in their natural state. And we showed students the different plants that you find over there, the different insects that we find, the different bird calls that are ringing through the place. And the trek ended at the topmost point where there's a nice lake. हम लोग जब छोटा था तो हम लोग को पता नहीं था, लेकिन यहाँ का जो बच्चा लोग है बहुत लकी है ना, वो लोग को अभी से छोटा से इतना एनकरेजमेंट मिल रहा है और मतलब सबसे सपोर्ट मिल रहा है कि हम लोग का इन्वायरमेंट में क्या क्या है उसका बारे में जानकारी, और जानकारी होगा तभी तो उसको किस तरह से कंजर्वेशन करना है। When we came back from the lake, at the end of the forest, there were a few plastic bits lying around that previously, someone must have dropped there, and the kids immediately went there and picked it up to clean the forest. इन फ्यूचर अगर इस काम को एंटायर अरुणाचल में रेप्लिकेट किया जाए तो शायद बहुत जल्दी तो नहीं, बट धीरे धीरे लोगों के मतलब दिमाग में और लोगों के एटमॉस्फेयर में चेंज ज़रूर लाएगा इस तरह का नेचर कैंप।